So this is about Liverpool की tactics which are gonna change with Isak coming in. थोड़ा रिसर्च किया मैंने AKTK के ऊपर, मेरे कुछ थॉट्स चेंज हुए हैं. लाइक वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि कैन ऑपरेट बोथ विंग्स पर, एंड उसकी एबिलिटी टू क्रिएट लाइक अ फॉल्स नाइन इज़ इमेंस. मतलब ये बहुत ही एक ऐसा प्लेयर जो कि उतनी स्ट्राइकिंग मैच्योरिटी के साथ नहीं आता, बट ही हैज़ इमेंस कैपेबिलिटीज़ ऑफ प्ले मेकिंग. लाइक वास्ट वेज ऑफ पासिंग है उसके पास. लाइक ट्रिवेला पासेस अटेम्प्ट कर सकता है, बॉक्स के क्लोज जा कर के ब्लैक हील पासेस उसने अटेम्प्ट किए हुए हैं और उनसे असिस्ट भी कन्वर्ट करे उसने. तो ही इज़ अ वेरी एफिशिएंट प्ले मेकर. उसके पास नंबर्स भी हैं एंड अ काइंड ऑफ डेटा स्काउटिंग टाइप का प्रोडक्ट है वो, जो कि फ्रैंकफर्ट पे तुम्हें दिख जाएगा कि ही इज़ अ प्लेयर हु मतलब नॉट जस्ट मतलब उसके गोल्स एंड असिस्ट से तुम उसको जज नहीं कर पाओगे. यू हैव टू लुक एट अदर डेटा जो प्रोड्यूस करता है. लाइक ही इज़ अ प्लेयर हु कैन गिव यू दैट GA जो कि बहुत अच्छे प्लेयर्स भी नहीं दे पाएंगे. हाँ, भले उसको कन्वर्ट नहीं कर पाए, बट ही वुड क्रिएट दोज चांसेस. तो अब उसके चांसेस को फिलअप करने के लिए एक प्लेयर चाहिए तुम्हें. तो AKTK एक रोमिंग नंबर 9 के जैसे, जो लाइक तुम्हारे लेफ्ट हाफ स्पेसेस में भी आएगा, राइट हाफ स्पेसेस में भी आएगा. एंड लाइक तुम उसको देखोगे कि इस तरीके से फ्लैंक स्विच करते हुए. नाउ Isak is a guy who will drop at a deep position, बॉल कलेक्ट करेगा एंड वुड कैरी इट फॉरवर्ड. नाउ अब ये फीड कर सकता है AKTK को और मे बी डायरेक्टली वर्ड्स को भी. अब अगर तुम देखोगे तो बोथ AKTK एंड Isak, इन दोनों की फिनिशिंग नहीं है उस लेवल पे, बिल्कुल भी नहीं है. एक ऐसा प्लेयर जो कि बॉक्स थ्रेड बन सके, बोथ ऑफ दीज प्लेयर्स आर नॉट दैट काइंड ऑफ प्रोफाइल्स. अब साला भी एक बॉक्स थ्रेड नहीं है तुम्हारे लिए. साला इज़ एफिशिएंट विद हिज नंबर्स, बट अभी ये करंट साला को तुम बॉक्स थ्रेड नहीं बोलोगे. ही इज़ मोर फॉर प्लेयर जो कि डीप रहना पसंद करेगा, क्योंकि ही हैज़ लिमिटेशंस अभी के टाइम पे. ये वो साला नहीं है जो तुम 2018-19 में देख रहे थे. ही हैज़ अ लॉट ऑफ लिमिटेशंस नाउ. अब वो अपने प्राइम में भी नहीं है. तो दिस इज़ व्हाट समथिंग दिस कैन मीन कि वर्ड्स ही एक प्लेयर बचता है जो कि तुमको वो फाइनल थर्ड में स्ट्राइकिंग मैच्योरिटी ला के दे सकता है. एंड ही इज़ दैट काइंड ऑफ अ प्लेयर जो कि बीइंग अ सेकंड स्ट्राइकर बहुत सारे गोल्स मारता है. मतलब एक कोल पाल्मर प्रोफाइल देख रही थी लिवरपूल एंड द साइन वर्ड्स. अब अगर तुमको लगता है कि वर्ड्स इज़ एनीथिंग मोर देन कोल पाल्मर, यू आर स्टूपिड. ठीक है, वर्ड्स इज़ नोन फॉर हिज ड्रिबलिंग विच इज़ द ओनली थिंग ही हैज़ बेटर देन कोल पाल्मर. बट वो चीज़ वो अब यूज़ नहीं कर पाएगा क्योंकि ही इज़ यूज्ड एज एन आउटलेट. वो कहाँ फंक्शन करेगा? वो दोनों हाफ स्पेसेस के बीच में. जब Isak बॉल लेकर के लाइक तुमको फीड करने जाएगा, तो वर्ड्स वुड रिसीव एंड देन ही वुड ट्राई टू कन्वर्ट दोज चांसेस. एक लिमिटेड स्पेस में वो वर्क करेगा. अब आई डोंट थिंक दिस इज़ स्मार्ट स्क्वाड प्लानिंग. तुम सोच रहे थे कि एक ऐसी टीम बनाओगे जो कि पोजीशन में डोमिनेंट होगी, बट तुम्हारी टीम कन्वर्ट कैसे करेगी इन सिचुएशंस में? एक ऐसा सिमिलर केस तुमको देखने मिलेगा एटलेटिको मैड्रिड पे. डिएगो सिमेओने ने भी डबल फॉल्स नाइन सिस्टम यूज़ किया हुआ है. अगर तुम यूट्यूब पे जाओगे और सर्च करोगे डिएगो सिमेओने के डबल्स नाइन सिस्टम के क्लिप्स, तो तुम्हें दिख जाएंगे. उनके पोजीशंस हाईलाइटेड होते हैं कि ये दोनों प्लेयर्स ही लाइक अल्वारेस एंड ग्रीजमान, दोनों ही प्लेयर्स दे आर उनको क्रिएटर्स की तरह यूज़ किया जाता है. दे आर नॉट योर टिपिकल गोल स्कोरर्स, बट अल्वारेस कैन फंक्शन एज अ स्ट्राइकर एज वेल. मतलब वो एक फरान टोरेस इस प्रोफाइल है. अब फरान टोरेस इज़ बेटर देन अल्वारेस इन मैनी थिंग्स. अब मैं उसमें नहीं जाऊँगा, बट वो तुमको
इतना तो सिक्योर कर ही सकता था कि ही वुड क्रिकेट, ही वुड टेक दोज टचेस, लिंकअप प्ले अच्छा करेगा, पोजेशन रखने में हेल्प करेगा, ही इज़ गुड विद ड्रिबलिंग एंड तुमको एक बॉक्स प्रेजेंस ला करके देता है, विच इज़ आई थिंक एटलीस्ट मोर देन वर्ड्स तुमको होता ही। तो अगर तुम इतना सारा पैसा खर्च के वर्ड्स ना ला करके तुम अल्वारेस लेके आते तो इट वुड हैव मेड अ लॉट ऑफ सेंस। तुम लेकर के आए हो ईसाक और एकीटी के, जिसको तुम उनके जिस चीज़ की वजह से वो फेमस हुए तुम उस चीज़ में यूज़ भी नहीं कर पा रहे हो। लाइक एकीटी के को इसीलिए फेमस हुआ था क्योंकि ही वॉज यूज इन अ लेस मतलब कॉन्जुगेटेड स्पेस। अब यहाँ प्रीमियर लीग इज़ मोर फिजिकल। मुझे नहीं पता एक किटी केस में चल पाएगा कि नहीं, बट अगर तुम उसको एक लेसर मतलब एक कन्फाइंड स्पेस के लिए यूज़ करते ना, तुमको वो ज़्यादा आउटपुट ला करके देता। लाइक अगर तुम उसको एक लेफ्ट विंगर की तरह प्योरली यूज़ करते, ही वुड हैव गिवन यू द आउटपुट। अगर तुम उसको एक लेफ्ट हाफ स्पेस वाले प्लेयर के जैसे भी यूज़ करते तो ही वुड हैव गिवन यू द आउटपुट। लेकिन तो उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाते जा रहे हो। मुझे नहीं लगता कि दिस इज़ गोना क्रिएट समथिंग डोमिनेंट। ये टीम होगी जो पोजेशन अच्छे से रखेगी बट चांसेस क्रिएट करने में बहुत स्ट्रगल करेगी। सो आई डोंट सी दिस प्रोजेक्ट एज वेरी रिलायबल। मतलब हाँ, तुम देखोगे कि साला को भी अभी इनसाइड करना पड़ रहा है एंड लाइक he'll be down there. फ्रिम्पोंग ऊपर चढ़ेगा, यू विल सी ईसाक थोड़ा इस तरफ शिफ्टेड रहेगा, एक बैक थ्री बनते हुए देखोगे। देन तुम देखोगे कि टीके लाइक डबल डाउन कर रहा है एंड देन ही गोज ऑन दिस फ्लैंक। लाइक इस तरीके से यू सी दीज टू प्लेयर ऑपरेट। मेनी टाइम्स तुम देखोगे कि देखोगे something like this, or you can have rotations over here। तो ये टीम अपने ट्रांजिशंस में तो बहुत अच्छा करेगी, ठीक है, बट जब ओपोनेंट तुम्हारे ऊपर मैन मार्किंग लगाएगा तो तुम क्या करने वाले हो? यू वोंट बी एबल टू काउंटर दैट। कि पिछले साल तो तुम जोनल मार्किंग से काम चला लिए थे क्योंकि तुम्हारे पास एक तुम्हारे पास क्लियर प्लेयर्स थे जो कि प्रेस कर सकते थे, बट अभी तुम रिलाई करते हो इन प्लेयर्स लाइक फ्रिम्पोंग, इन प्लेयर्स लाइक एकेटीके, हु आर वर्क रेट वाले प्लेयर्स नहीं है ना। वो तुम्हारे पास साला है जो कि लाइक तुमको अप प्रेसिंग ला करके तो नहीं देगा वो। तो ये टीम मुझे प्रेस करने में, चांस क्रिएशन में एंड बहुत सारी चीज़ों में मुझे इस टीम में लूप होल्स दिख रहे हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर तुम बड़े प्लेयर्स साइन कर लो या प्लेयर्स जो कि मल्टी टैलेंटेड होते हैं उनको साइन कर लो तो तुम्हारी टीम सक्सेसफुल होने वाली है। तुम आइडेंटिटी भी बिल्ड करनी होती है जो कि लिवरपूल नहीं कर पा रही है, व्हिच आई कैन सी। तो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मुझे मुझे ये प्रोजेक्ट सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। दैट्स इट।